नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस एनालिसिस में आज का जो आपका जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी की हम बात करने वाले हैं। पैथोलॉजी में जो कोर्स है उसकी हम बात करें तो डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, यानी कि हम मुख्य रूप से क्या करेंगे, जो आपके ये क्रॉप्स है इनमें से जो इन क्रॉप्स में कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उन रोगों का हम मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सिम्टम्स इटियोलॉजी यदि हम थ्योरी को स्टार्ट करें, ठीक है, थ्योरी को स्टार्ट करें तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि रोग तो सभी फसलों में अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन उन रोगों में हमें कुछ कॉमन चीजें देखनी है। क्या क्या देखनी है? एक तो सिम्टम्स, जब रोग होगा तो प्लांट में कौन कौन से सिम्टम नजर आएंगे। उसकी इटियोलॉजी, यानी कि रोग कैसे फैल रहा है, ठीक है, उसको फैलाने वाला जो कोगल ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, उसकी कौन सी अवस्था है, संक्रमण कब हुआ, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करते हैं। डिजीज साइकिल की बात करें तो प्राइमरी जो इन्फेक्शन है वो किससे हुआ, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा, डिजीज किस प्रकार की है, डिजीज जो अपना चक्कर कंप्लीट कर रही है साइकिल, यानी कि जो है पॉलीसाइक्लिक है या मोनोसाइक्लिक है, इस प्रकार की जो बातें हैं ये आपके डिजीज साइकिल में रहती है। इसके बाद में आ जाता है उस डिजीज का मैनेजमेंट। ठीक है, हमें मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि किस प्रकार से हमें जो है रोग को आगे फैलने से भी रोकेंगे और जितना फैल चुका है उसको कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, कल्चरल प्रैक्टिसेज में क्या क्या करें जिससे कि रोग कम हो, ठीक है, वेराइटी किस प्रकार से हम चूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम मैनेजमेंट में देखते हैं। इसके बाद में ये आपका कंप्लीट जो है कुछ कंप्लीट टॉपिक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीजें हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे एक हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट के अलावा जो है आपका कोगल ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी सी बातें बता दो कि कौन सी अवस्था है, क्या है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल है, कब हुआ था, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीजें हैं, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ये बातें भी हम इंपॉर्टेंट रोगों में देखने को मिलेगी, हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से जो फील्ड क्रॉप है जिनके रोगों की हम बात करेंगे। तो वीट की बात करेंगे। वीट में कौन कौन सा है? रस्ट है, लूज स्मट है, करनाल बंट है, पोल्ट्री वो पाउडरी मिल्ड्यू है, ईयर कोकल है, टुंडो है। ठीक है, ये सारे क्या है आपके वीट के हैं। वीट के बाद में बार्ले आ जाता है। बार्ले में आपके स्ट्राइप जो है डिजीज आती है, स्ट्राइप कवर्ड स्मट हो गया, मोलिया डिजीज हो गई, ठीक है, सुगर केन में रेड रोट हो गया, वीप स्मट हो गया, ग्रासी स्टंट हो गया, ठीक है, ग्रासी सूट हो गया, रूटन स्टंटिंग एंड पोखा बोइंग। ठीक है, ये आपके क्या है, किसके रोग है? ये सुगर केन के हैं। सनफ्लावर की बात करें तो अल्टरनेरिया ब्लाइट, लेंटिन की बात करें तो विल्ट, मस्टर्ड की बात करें तो आपके अल्टरनेरिया ब्लाइट दोबारा से आ गया, व्हाइट रस्ट आ गई, स्क्लेरोसिया रोट आ गया, ये आपके मस्टर्ड के ही है सारे। ग्राम की बात करें तो रूट रोट होता है, विल्ट होता है, और साथ में जो एस्कोचिटा आपका जो ब्लाइट है ये भी इसमें देखने को मिलता है। इसबगोल की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू, कोरिएंडर की बात करें तो स्टेम गाल, क्यूमिन की बात करें तो विल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, अल्टरनेरिया ब्लाइट, फेनुग्रीक की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू। ये आपके क्या है? फील्ड क्रॉप्स है, और फील्ड क्रॉप्स में होने वाले रोग हैं। ठीक है, इन्हीं पर्टिकुलर रोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी रोग है उनको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो रोग हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो आपके मैंगो, मैंगो में माल फॉर्मेशन, ब्लैक टिप, सिट्रस में कैंकर, डाइबेक, गमोसिस, ठीक है, राई जो ग्रेप है, ग्रेप वाइन है, उसमें डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, ठीक है। एप्पल की बात करें तो स्केब, बेर की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, आंवला की बात करें तो रस्ट, पोटैटो की बात करें तो लेट ब्लाइट, ब्लैक हार्ट, गोल्डन नेमेटोड, लीफ रोल, ये सारे रोग किसके हो गए? आपके जो पोटैटो है उसके हो गए। कुकुरबिट्स की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिलता है, मोजेक देखने को मिलता है, ठीक है, चिनोफोरा रोट देखने को मिलता है, रूट नॉट देखने को मिलता है। ऑनियन की बात करें तो पर्पल ब्लॉच इंपोर्टेंट रोग है। चिल्ली की बात करें तो एंथ्रेक्नोज हो गया, लीफ कर्ल हो गया। पी यानी कि मटर की बात करें तो रूट रोट, पाउडरी मिल्ड्यू दोनों ही इंपोर्टेंट रोग है। जो आपका कैरेट है इसकी बात करें तो अल्टरनेरिया ब्लाइट, रोज की बात करें तो डाइबैक,
पाउडर मिल्ड्यू और मेरीगोल्ड में ब्लाइट। ये आपके किसके हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में पाए जाने वाले रोगों की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी रोग है, क्योंकि कुछ कॉमन रोग जरूर देखने को मिलेंगे आपको, जैसे अधिकतर ब्लाइट है। ठीक है, अधिकतर में आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ कॉमन रोग है जैसे रस्ट है, कुछ कॉमन रोग है जैसे कि ब्लाइट है। ठीक है, कुछ कॉमन रोग आपको विल्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ कॉमन रोग रूट रॉट के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, रूट रॉट के रूप में। तो ये जो डिजीज है जो कि कॉमनली आ रही है, मान लो 2-3 क्रॉप्स में एक साथ आ रही है, या 5-7 क्रॉप्स में एक ही रोग आ रहा है, विल्ट आता है। ठीक है, तो इन रोगों को हम क्या करेंगे? एक साथ एक में ही कवर कर लेंगे, एक रोग को एक जगह पढ़ लेंगे, क्योंकि कोगल ऑर्गेनिज्म में भी लगभग सेम ही होता है। जैसे हम बात करते हैं कि जो आपका विल्ट है, विल्ट की बात करें तो फ्यूजेरियम से होता है। ठीक है, तो सभी में लगभग फ्यूजेरियम से ही होता है, किसी में अलग होगा तो बता दिया जाएगा। बाकी जो अधिकतर जो सेम चीजें हैं, सिम्टम सेम है, उनका मैनेजमेंट भी सेम है। ठीक है, और उनमें जो बेसिक चीजें हैं वो भी सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे? इनको एक जगह ही कर लेंगे और सारी जो क्रॉप्स है उनमें इस प्रकार से कवर कर लेंगे, क्योंकि सभी क्रॉप्स में एक एक जो रोग है उनको दोबारा से पढ़ने में, अब रस्ट है तो रस्ट बार बार आएगा। ठीक है, स्मट है, स्मट बार बार जहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो जहां पर भी ये रोट वाले हैं, विल्ट वाले हैं, अल्टरनेरिया ब्लाइट वाले हैं, ये जो रिपीट हो रहे हैं, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, इनको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है सिर्फ क्रॉप चेंज करनी पड़ेगी, या जो पैथोजन है वो चेंज करना पड़ेगा। बाकी चीजें सिम्टम जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, उनका मैनेजमेंट भी सेम होता है, कौन किससे फंगस डालनी है, कैसे नियंत्रण करना है, कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके इसमें सेम ही रहती है, ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता है। आई बात समझ में? तो यही है, यही सिस्टम हम यहाँ पर करेंगे आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अधिकतर जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है, उसमें आपको कुछ रोग जो है पाउडरी मिल्ड्यू बार बार देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम रस्ट की बात करें, रस्ट भी जो है वो होता है, रिपीट होता है। रोट की बात करें, आपके रूट रोट हो गया, ये भी बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इन रोगों को भी हम क्या करेंगे? इन रोगों को भी आपके एक साथ ही कवर कर लेंगे। इसके अलावा वायरस से होने वाले कुछ रोग हैं वो एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेमेटोड से होने वाले रोग है वो एक साथ कवर हो जाएंगे। नेमेटोड में तो जो है पोटैटो, टोमेटो में, इनमें ज्यादातर होता है। ठीक है, आपके पोटैटो इस सिलेबस में दे रखा है, तो पोटैटो में हम नेमेटोड भी देख लेंगे। तो ये जितने भी रोग हैं, और बिल्कुल बेसिक रोग है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की कोई चीजें हैं। एक बार हम फंडामेंटल समझ लेंगे कि रोग कैसे होता है, रोग साइकिल कैसे लिखना है, सिम्टम कैसे लिखने हैं, उसके बाद में सारी चीजें इजी हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ पैथोजन रटना है, बाकी सारी चीजें आपके कवर में आ जाएगी, आराम से हर चीज को लिख के आ सकते हो। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा प्रैक्टिकल है, सिलेबस में वही चीजें दे रखी है। व्हीट में कौन कौन सी रोग हैं, बार्ले में कौन कौन से हैं, शुगर केन में कौन कौन से हैं, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में, ग्राम में, कोरिएंडर में, कुमीन में, मैंगो में, सिट्रस में, ग्रेप वाइन में, एप्पल में, पोटैटो में, कुकुरबिट्स में, ओनियन में, चिल्ली में, पी में, रोज में और मेरीगोल्ड में। यानी कि लगभग 16 क्लासेज आपके इसमें होने वाली है। कुछ क्लासेज जिनमें कवर नहीं होता है, जैसे वीट है तो वीट में ज्यादा रोग है तो उसको 2 क्लास में कवर कर लेंगे। कुछ जो फसलें हैं जिनमें 1 या 2 ही रोग है तो उनको हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, और कुछ जो है कुछ रोग दूसरी क्रॉप्स के रोग एक क्रॉप में ही कवर हो जाएंगे तो उनको वहां पर करना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से लगभग 15 क्लास में आपके ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लिखने का तरीका कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और जल्दी ही आपकी क्लासेज भी हम चलाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी ही आप जो है तैयार हो जाओ और जो इस बैच को ज्वाइन कर लो। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।